राधे राधे सभी को। आज हम आपको वृंदावन के एक और संत जी की कहानी सुनाते हैं। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। कहानी बड़ी प्यारी है। अब शुरू करते हैं। वृंदावन में एक संत जी आए थे। वो इस संप्रदाय के संत जी थे। उनके बहुत लंबी लंबी जटाएं थी, मतलब बाल थे, इतने लंबे थे। साधु संतों का दो संप्रदाय होते हैं। एक में तो जिसमें वो बाल रखते हैं, उनके संपूर्ण बालों में भी, दाढ़ी में भी, सिर में भी। और एक वो संप्रदाय होते हैं जिनके बाल नहीं होते हैं। तो ये साधु जी थे बालों वाले थे। तो इनके कई साल से थे, इनके बड़ी बड़ी बालों की जटाएं बन गई थी। तो एक दिन ये निकुंज वन में घूम रहे थे, तभी इनकी जो जटाएं थी वो उलझ गईं, किसी पेड़ की शाखाओं से उलझ गईं। वो छुटाने लगे, बहुत कोशिश की, नहीं छुटी। फिर हार कर बैठ गए और फिर गाने लगे, मेरी उलझी जुल्फ़ें सुलझा जा, निवृत्त कुंज बिहारी। उन्हें परेशान देखकर 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो बिना कुछ खाए पिए वहीं बैठे रहे। तो आसपास के लोग आए, बोले, बाबा आप इतने परेशान हो, लाओ आपकी जुल्फ़ें हम सुलझा दें, आपकी जटाएं यहाँ से निकाल दें, तो आप आराम से जाके अपने आश्रम में बैठ जाना। बाबा ने उन्हें डांट कर भगा दिया, नहीं नहीं, जिसने उलझाई हैं वही सुलझाएगा। 3 दिन हो गए। एक दिन एक 15 साल का लड़का उनके पास आया। उसके चेहरे पर अलग सा तेज था, हाथ में मुरली, सिर पे मोर मुकुट लिए हुए। आके बोला, बाबा मैं तुम्हारी जुल्फ़ी सुलझा दूं? बाबा बोले, श्रीमान तुम कौन हो? वह लड़का बोला, श्रीमान मैं निकुंज बिहारी हूँ। वो बोले, मैं किसी निकुंज बिहारी को नहीं मानता, आप जा सकते हो। वो वहाँ से चले गए। फिर अपने बॉस ये बोलते रहे, बाबा तुमने उलझाई हैं तुम ही सुलझाओगे, अब तुमने उलझाई हैं तुम ही सुलझाओगी। थोड़ी देर बाद दूसरे दिन फिर एक लड़का आया, 15 साल का। फिर बोला, बाबा हम तुम्हारी जुल्फ़ी सुलझा दें, तुम परेशान बैठे हो, तुमने कुछ खाया पिया नहीं है। बाबा बोले, श्रीमान तुम कौन हो? तो वो लड़का बोला, मैं कुंज बिहारी हूँ। बाबा बोले, मैं किसी कुंज बिहारी को नहीं मानता, न जानता, तुम जाओ। तो वो वहाँ से भगा दिया, वो भी चले गए। अब चौथा दिन हो गया। उसी प्रकार बाबा को देखकर कृष्ण भगवान और राधा जी बड़े परेशान हुए कि ये तो किसी बात की मानने को तैयार नहीं है। अब इन्हें कैसे यहाँ से हटाएं, कैसे इनके जटाएं हटाएं। तब फिर कृष्ण भगवान जी फिर 15 साल के लड़के के रूप में गए और बोले, बाबा तुम बहुत परेशान हो, 3-4 दिन हो गए हैं, लाओ तुम्हारी जुल्फ़ी हटा दें, जुटा दें, सुलझा दें। बाबा बोले, तुम कौन हो? वो बोले, श्रीमान मैं निवृत्त कुंज बिहारी हूँ। बाबा बोले, तुम मुझे पागल समझते हो? निवृत्त कुंज बिहारी कभी अकेले आते ही नहीं हैं, उनके साथ में सुश्री जी आती हैं। तभी पीछे से आवाज़ आई, बाबा मैं भी आई हूँ। बाबा श्री जी की आवाज़ सुनकर बाबा बहुत प्रसन्न हुए। अब वो उनके चरणों में गिर गए। बोले, बाबा प्रभु जी मेरी मनोकामनाएं श्री जी ने पूरी की, वो मुझे दर्शन देने आई हैं। और उसी समय बाबा की जुल्फ़ें सुलझ गईं और बाबा एक तरफ जाकर बैठ गए। और ठाकुर जी ने और राधा रानी ने उनका हाथ पकड़ा और अपने साथ गोलोक लेके चले गए। कहते हैं, हमारे गोविंद जी श्री जी वृंदावन से कभी कहीं गए ही नहीं थे। परमानंद परमेश्वरम वृंदावन, वो हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं। किसी न किसी रूप में आपको अद्भुत दर्शन देंगे। अगर आपके मन में श्रद्धा हो तो 24 घंटे आप वृंदावन कर देखो, तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में साक्षात राधा कृष्ण जी आपको दर्शन देंगे। श्री जी आएंगी, ठाकुर जी आएंगे और आप निहाल हो जाएंगे। लेकिन आपकी मनुष्य की आंखें ऐसी हैं कि हम प्रभु को पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन प्रभु हमें पहचान लेते हैं और हमें अपने दर्शन देने आते हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? जब आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे। ऐसी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। राधे राधे।